स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो 3 दिन तक चलने वाले विधानसभा सत्र को एक और दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि सत्र को एक और दिन बढ़ा दिया गया और अब 24 दिसंबर को भी विधानसभा सत्र होगा। आज कार्य मंत्रणा की बैठक होगी जिसमें 24 दिसंबर को होने वाले विधानसभा सत्र की रूपरेखा तय की जाएगी और इसी पर चर्चा भी होगी। हाउस को आगे बढ़ाने की, क्योंकि बहुत दिनों से जो एक प्राइवेट डे है वो नहीं हो पा रहा था, तो हम कल कार्य मंत्रणा होगी और उसमें एक दिन बढ़ाने पर सरकार ने सहमति दे दी है। विपक्ष के साथ बैठकर उसमें क्या हमें करना है, उसकी क्या हमारी रूपरेखा होगी वो हम तय करेंगे। एक दिन उस बढ़ाएंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, एक और दिन के लिए विधानसभा सत्र को बढ़ाया जाना है। क्या जिस तरह से विपक्ष मांग कर रहा था या फिर सरकार को भी लग रहा है एक और दिन बढ़ाना जरूरी है? देखिए, सरकार का जो बिजनेस था, जो सरकार के अपने उद्देश्य थे, वो तो लगभग कल हमने देखा कि अनुपूरक बजट भी पास हो गया। तमाम जो प्रश्नकाल थे, जो विपक्ष के मुद्दे थे, उन पर भी डिस्कस हो गया। जो 4 विधेयक हैं वो हालांकि कल भी पारित हो सकते थे, लेकिन वो कल जब टेबल किए गए तो आज उनको पारित किया जाएगा। और इसके बाद जो विपक्ष लगातार एक प्रेशर शुरू से बना रहा था कि जो सदन का कार्य जो समय है, जो 3 दिन का समय, वो बेहद कम है। तो इसको देखते हुए भी कल जो कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग हुई, क्योंकि विपक्ष पहले ही ये बात तय कर चुका था कि अगर सरकार सदन का सेशन का समय नहीं बढ़ाती तो वो कार्य मंत्रणा समिति का मीटिंग का बहिष्कार करेगा। इसको देखते हुए भी ये सहमति बनी है कि ठीक है, एक दिन और 24 दिसंबर तक सत्र को बढ़ाया जाता है। लेकिन 24 दिसंबर को होगा क्या बिजनेस सरकार के पास है, विपक्ष के पास वो कौन से सवाल है, वो कौन से मुद्दे हैं जिसके लिए एक दिन और सेशन बढ़ाया जाए। तो इस पर आज जो चारों विधेयक हैं उनको पारित करने के बाद, प्रश्नकाल चलने के बाद कार्य मंत्रणा समिति की एक बार फिर से मीटिंग होगी और इसमें तय किया जाएगा कि 24 दिसंबर जो एक दिन की अवधि अगर बढ़ानी है तो उसमें क्या मुद्दे डिस्कस होंगे, क्या बिजनेस सरकार के पास होगा या विपक्ष के पास वो क्या मुद्दे होंगे जिसके लिए एक दिन और सेशन बढ़ाया जाएगा। आज इस पर फाइनल तौर पर निर्णय ले लिया जाएगा। चलिए सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहीं मंगलवार को सदन में अनुपूरक बजट पास हो गया। 4063 करोड़ 89 लाख का अनुपूरक बजट विधानसभा में पास हुआ। वहीं बजट में कुंभ मेले के लिए 200 करोड़ की बजट की व्यवस्था भी की गई है। और विधानसभा सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा, तो विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने अपना कामकाज भी निपटाया और 4 बिल टेबल पर किए। होते ही विपक्ष सुबह सदन की शुरुआत होते ही विपक्ष ने सारे काम रोककर कृषि कानून, किसान आंदोलन पर चर्चा की मांग रखी। प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष के विधायक देशराज कड़वाल, महेंद्र भट्ट, सौरभ बहुगुणा, मुन्नी देवी ने राशन कार्डों के आधार कार्ड से लिंक न होने के कारण लोगों को राशन न मिल पाने का मामला उठाया। तो कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन, मनोज रावत ने सालों से बंद पड़ी सिंचाई गूलों का मामला उठाया। इस पर सिंचाई मंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आया। सरकार ने इस बीच 4 बिल भी टेबल कर दिए। करीब 3 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो कृषि और किसान पर जमकर हंगामा हुआ। तो निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पवार और विपक्षी कांग्रेस ने राज्य में बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। सत्ता पक्ष की ओर से कृषि पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल तो बेरोजगारी के मुद्दे पर शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने मोर्चा संभाला। काजी निजामुद्दीन ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान तो हरीश धामी ने धारचूला में आई आपदा का मसला उठाया। सदन में कई बार हंसी मजाक के मौके भी आए। मदन कौशिक जब रोजगार देने के मामले में आंकड़े गिना रहे थे तो इंदिरा हृदयेश बोल बैठी कि जिस हिसाब से आंकड़ों में रोजगार दे रहे हो उस हिसाब से तो आप 70 की 70 विधानसभा सीटें जीत जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।